हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक रहेगा फलन एवं फलन के प्रकार। पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं फलन होता क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फलन को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका जान चुके हैं कि y बराबर एफ एक्स, और यहाँ पर y क्या है? y परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है। क्योंकि हमारे जो चर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, चर। देखिए जो चर होते हैं हमारे, चर या वेरिएबल बोलते हैं इन्हें, वेरिएबल, ये हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं, परतंत्र परतंत्र और स्वतंत्र। परतंत्र और स्वतंत्र। तो परतंत्र चर क्या है? परतंत्र चर हमारा क्या है? y परतंत्र चर है और स्वतंत्र चर हमारा क्या है? x। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर x का मान बदलते रहते हैं तो y का एक हमें अद्वितीय मान प्राप्त होता रहता है। तो y हमारा है डिपेंडेंट चर और x हमारा इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट चर क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? x है। तो हमारे दो प्रकार के चर हो गए, चर हमारे दो प्रकार के हो गए, जैसे वहां लिखा है परतंत्र चर और स्वतंत्र चर। इंग्लिश में क्या है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। अब ये जो हमारा लिखने का ये जो तरीका देख रहे हैं, y बराबर एफ एक्स, ये क्या कहलाता है? फलन। यानी y क्या है और पढ़ेंगे कैसे? कैसे पढ़ेंगे इसे? कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका क्या होता है? कैसे पढ़ेंगे? y x का एक फलन है। क्या कहेंगे इसे? कैसे पढ़ेंगे? y x का एक फलन है। अब फलन के तमाम प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं फलन के, और हम फलन को, जैसे ये तो हमने चर के रूप में y और x के रूप में इसको हमने रिप्रेजेंट किया, फलन को रिप्रेजेंट किया। ये फलन का रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया y बराबर x। अगर हम इसे मैपिंग, प्रतिचित्रण के बारे में देखें, अगर मैपिंग हो या प्रतिचित्रण के तरीके से देखेंगे, मिटा दें इसे बता दें। पिछले वीडियो में ये हम जान चुके थे, लेकिन आज हम देखेंगे प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण 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 मैपिंग। क्या है ये? मैपिंग। मैपिंग, प्रतिचित्रण, मैपिंग। मैपिंग के द्वारा हम फलन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फलन मैपिंग के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब मैपिंग क्या होता है, प्रतिचित्रण क्या होता है? जैसे कोई भी चित्र है तो उसका एक इमेज बने, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिचित्रण। देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक तो ये x और एक हमारे क्या y, ये x, इनको हम क्या कहते हैं? ये x हमारे पास समुच्चय है। क्या है? समुच्चय। समुच्चय, समुच्चय कैसे लिखते हैं हम? हमारे पास क्या है? y समुच्चय, y समुच्चय। समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सेट। सेट, ये क्या है हमारे पास? सेट। ये है ऐसे। और इनकी खासियत क्या है कि हमारा जो x समुच्चय है वो भी क्या है? आरिक्त है। आरिक्त, आरिक्त, और ये भी क्या है? आरिक्त। तो क्या कहेंगे भाई? आरिक्त। एक होता है रिक्त समुच्चय,
लेकिन यहाँ पर अगर रिक्त समुच्चय होगा तो हम इसको फलन को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फलन को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आरिक्त समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय का मतलब होता है कि किसी एक जैसी क्वालिटी, एक समान क्वालिटी, एक समान गुण को प्रदर्शित करते हुए वस्तुओं का संग्रह। बहुत सारी हम वस्तुएं लें लेकिन उनमें कोई एक कॉमन गुण हो। जैसे हम कहें भारत के सभी प्रदेशों का एक समूह, भारत के सभी प्रदेशों के जो नाम हैं उनका हम एक समूह बनाएं तो वो क्या कहलाएगा, भारत के प्रदेश यानी राज्यों का एक समुच्चय, उनकी राजधानियों का समुच्चय। भारत के सभी प्रदेश हैं, उनकी सभी राजधानी लें और उनका हम बनाएं। तो इस तरीके से हमारा समुच्चय क्या होना चाहिए, आरिक्त होना चाहिए। और आरिक्त समुच्चय होना चाहिए। तो अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैपिंग में अगर हम मैपिंग के द्वारा फलन को देखते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, यहां लिखेंगे एफ, यहां क्या लिखेंगे एफ, और यहां पर दो ये इस तरीके से जो पॉइंट लगाते हैं, और यहां लिखेंगे एक्स, और इस तरीके से एक तीर का निशान लगाएंगे और यहां लिख देंगे वाई। तो ये हम मैपिंग के द्वारा अगर फलन को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैपिंग के द्वारा फलन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये मैपिंग के द्वारा फलन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसे या ऐसे करते हैं, देखिए या कैसे लिखेंगे, ऐसे x और यहां पर ये का निशान और यहां और यहां लिखेंगे f। तो f क्या है, यदि किसी नियम के द्वारा दो अरिक्त समुच्चय एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। अब यही क्या होता है, एक होता है संबंध, जैसे एक तो हमने फलन के बारे में बात की फलन, और एक होता है संबंध रिलेशन। अगर x के प्रत्येक अवयव एलिमेंट, मतलब कोई भी हमारा समुच्चय होगा तो उसमें एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, x के प्रत्येक अवयव का y के प्रत्येक अवयव से एक यूनिक रिलेशन हो, एक अद्वितीय रिलेशन हो, मतलब x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव से मिल रहा हो, मतलब x का कोई भी एक अवयव y के किसी अवयव में यानी दो अवयव से नहीं मिल रहा हो, एक ही अवयव से मिल रहा हो, एक यूनिक रिलेशन हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ऐसी मैपिंग हमारी क्या कहलाएगी, मतलब फलन कहलाएगी। और अगर x के किसी एलिमेंट का या x के एलिमेंट्स का y के एलिमेंट्स से अनेकों एलिमेंट्स से संबंधित हैं तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो यहां पर संबंध और फंक्शन आ जाते हैं। तो फलन को हमने चर और परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के रूप में देखा, हमने फलन को मैपिंग के रूप में जाना। फलन देखिए अब हमारे क्या ये x जो है, जो हमारा ये x सेट है, x समुच्चय ये है सेट, तो ये x जैसे मान लो हमारे पास x में हमारे पास लिख दिया 1 2 3 ये दिया है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को रखते हैं तो ये हमारा x सेट हो गया। अब मान लो हमारे पास बाई सेट क्या है, बाई सेट हमारे पास है 1 4 और 9, 1 4 9। तो देखिए ये दो हमारे पास सेट दिए हैं x और y, कैसे हैं ये, अरिक्त है। अरिक्त का मतलब क्या है कि उनमें एलिमेंट्स होने चाहिए। ये हमारे 1 2 3 क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 4 9 क्या है, एलिमेंट्स हैं। और ये x और y ये दोनों क्या है, एक नियम के द्वारा जुड़े हुए हैं। और उस नियम को क्या कहते हैं, जो हमारे नियम के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, ये नियम, जो ये नियम है, ये नियम मतलब नियम, ये नियम के द्वारा, इस नियम को क्या कहते हैं हम, ये f नियम के द्वारा x और y दोनों हमारे सेट क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे और इसको कैसे हमने लिखा है, देखिए ये हमारे रिलेटेड है, और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे f, और ये दो बिंदु ऐसे लगाते हैं और x टेंड्स टू y, या फिर ऐसे लिखते हैं x
और इसके तीर के निशान के ऊपर एफ लिखते हैं और यहाँ बाई लिखते हैं। तो ये फलन जो है पहले तो हम जान चुके हैं परतंत्र चर स्वतंत्र चर के रूप में, अब हम देखते हैं मैपिंग के अंदर। तो मैपिंग में क्या होता है कि दो आरेख समुच्चय किसी नियम के द्वारा, यानी एक्स आरेख समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी नियम के द्वारा बाई आरेख समुच्चय के एक यूनिक अवयव से रिलेटेड हो। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम बताते हैं। यहां पर हम x के लिए ये हमने x का बना लिया और यहां पर हमने इसके अंदर 1 2 और 3 और यहां पर हमने ये y का बना दिया सेट का, हमने ये एलिमेंट हमने y का रख दिया, ये y के एलिमेंट रख दिया हमने, क्या रखा देखिए, और ये हो गया हमारा 1, ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे, गौर से देखने पर हमें क्या पता लग रहा है, देखिए हमारा ये 1 क्या है, इससे 1 से रिलेटेड है, 2 क्या है हमारा 4 से रिलेटेड है, 3 क्या है हमारा 9 से रिलेटेड है। तो हमारे पास आरेख समुच्चय, आरेख मतलब जिसमें एलिमेंट हो है नॉन एम्प्टी सेट, आरेख समुच्चय को अगर हम बात करेंगे, ये आरेख नहीं समझ आ रहा है तो आरेख समुच्चय, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा तो लिखा जाता है, समुच्चय ऐसा लिखा जाता है या ऊपर वाले सही है, आरेख समुच्चय। तो आरेख समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट, क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब समुच्चय की हमें क्या चाहिए, समुच्चय की क्वालिटी क्या चाहिए कि समुच्चय जो हमारा होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर एम्प्टी सेट है तो ये कुछ नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए, दो हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और प्रत्येक x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव से क्या करेगा, यानी एक मैपिंग करेगा, 1 की 1 से, 2 की 4 से, 3 की 9 से। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, मैपिंग के द्वारा हम फलन को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने बताया था ये कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं f और ये दो ऐसे लगाते हैं और ये लिखते हैं x और ये तीर का निशान और ये मैपिंग के द्वारा फलन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आरेख समुच्चय x का प्रत्येक अवयव y, जो आरेख समुच्चय है उसके प्रत्येक एक यूनिक अवयव से उनका संबंध होना चाहिए। अगर उनका संबंध अनेकों से है तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। तो नियम क्या है हमारा, ये यहां पर f नियम। तो आप देखिए ये कौन से नियम के द्वारा जुड़े हैं, देखने पर कौन से नियम के द्वारा जुड़े हैं। अगर हम इसे देखें तो हम यहां पर देखते हैं कि y बराबर क्या है, इसको कौन सा नियम, देखिए यहां पर देखने पे हमें पता चल रहा है, देखिए कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, y बराबर x स्क्वायर, ये नियम, इस नियम के द्वारा देखिए ये संबंध है y बराबर x स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था ये y बराबर, हम पहले जान चुके हैं पहले वीडियो में, y बराबर fx, ये आप पहले वीडियो में जान चुके हैं, दिख रहा है याद है, तो हम ये पहले जान चुके हैं। तो ये जो फलन है इसको हम परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया, फलन को हमने मैपिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया। यानी मैपिंग में क्या होना चाहिए, तो हमारे आरेख समुच्चय है उनका यूनिक रिलेशन होना चाहिए, यूनिक अद्वितीय रिलेशन होना चाहिए एक व्यक्ति का रिलेशन। अगर रिलेशन जैसे मान लो कोई पिता है, उनके 4 पुत्र हैं, तो एक पिता का 4 पुत्रों से, जैसे मान लो उनके 4 पुत्र हैं, रमेश है, सोमेश है, अजय है या महेश है, तो इन सबका संबंध किससे है, पिता से। अब पिता मान लो बाबूराम है, तो इस तरीके से क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा,
ये समुच्चय जो है ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन कहलाने के लिए क्या चाहिए कि हमें एक आदतीय रिलेशन चाहिए। ऐसे ही हम क्रमिक पेयर मिटा दें, इसे क्रमिक योग, क्रमिक योग, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड कैसे लगा जाएगा भाई, ऐसे लगा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे करेगा तो क्रमिक योग में देखिए, इसके द्वारा हम फलन को देखेंगे, फलन फलन यानी फंक्शन। ये कब होगा, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, जैसे मान लो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या दिए हैं 1 3 2 5 6 7 8 9 ये दिए हैं। ये हमारे पास क्रमिक योग के द्वारा, क्रमिक योग के द्वारा फलन को दिखाना, ऐसे लिख सकते हैं, क्रमिक योग के द्वारा फलन को दिखाना या फलन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो फलन को हम कैसे देखेंगे, क्योंकि फलन के बारे में बात है, क्योंकि हम जानते हैं y बराबर, फलन क्या होता है y बराबर fx। तो वही बात यहाँ पर भी है जो हमने पिछले भी देख रहे थे। तो इसमें देखिए ये 1 2 6 और 8, 1 2 6 और ये 8, 1 2 6 8, ये हमारा क्या है, ये ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे ऐसे कैसे दिखाते हैं, ऐसे, और ये x हो गया। और देखिए ये हमारा क्या हो गया अभी, अब बचे हुए हमारे क्या होगा, ये y हो गया। बचे हुए हमारे क्या है 3 5 7 और 9। ऑर्डर तो लेकिन वही स्थिति आ गई, हमारे पास दो अधिक समुच्चय आ गए x, एक अधिक समुच्चय हमारे पास x है, एक अधिक समुच्चय हमारा y है। अब प्रत्येक का क्या है, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, x के हमारे क्या है 1 2 6 और 8, और यहाँ ये तो हमारा x हो गया, और ऐसे हमारे यहाँ y हो गया। y क्या है हमारे पास, y के हैं 3 5 7 और 9। तो 1 कहां से संबंधित है, 2 कहां से संबंधित है, 6 कहां से संबंधित है, और 8 कहां से संबंधित है, वही स्थिति आ गई। तो इस तरीके से अगर दो अधिक समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक यूनिक रिलेशन आपस में है तो वो फलन है। तो पहले ही हम फलन को जान चुके हैं परतंत्र रूप में और स्वतंत्र रूप में, और फलन को रिप्रेजेंट करते हैं y बराबर fx। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक। चलिए फलन, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बहुत प्रकार का फलन होते हैं, देखिए सम फलन, सम फलन, सम फलन, स्पष्ट फलन, स्पष्ट स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, विषम फलन, विषम विषम फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, बीजगणितीय फलन,
गणकीय, बीजगणकीय फलन, बीजगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, परिभाषित फलन, देखिए परिभाषित फलन, परिभाषित फलन, अपरिभाषित फलन, अपरिभाषित फलन, अपरिभाषित फलन, तमाम तरीके के फलन हमारे फलन के प्रकार, समफलन, स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, विषम फलन, आपके त्रिकोणमितीय फलन, बीजगणितीय फलन, लघुगणकीय फलन, परिभाषित फलन, अपरिभाषित फलन। अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक